जब भी राजस्थान के इतिहास की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भव्य किले, शानदार महल, है ना? लेकिन इन गगनचुंबी इमारतों के साए में एक और वास्तुकला खामोशी से खड़ी है, जो सीधे तौर पर यादों, सम्मान और पीढ़ियों की विरासत से जुड़ी है। इन्हें छतरी कहा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बेहद प्रामाणिक, पुरानी हस्तलिखित जानकारियों के जरिए इन शानदार स्मारकों के रहस्यों को डिकोड करेंगे। इन पन्नों में दर्ज इतिहास हमें बताएगा कि कैसे उस दौर में पत्थरों को तराश कर पीढ़ियों की यादों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऐतिहासिक डेटा को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 छोटे और दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। पहला, यादों की वास्तुकला। दूसरा, खंभों की संख्या और स्मारक। तीसरा, राजघरानों की छतरियां। और अंत में नायक, संत और किंवदंतियां। इस रोडमैप से ये भारी भरकम इतिहास समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, यादों की वास्तुकला, यानी छतरी के असल मायने समझना। अब स्क्रीन पर दिख रहे इन असली हस्तलिखित पन्नों को जरा गौर से देखिए। यही हमारी आज की इस चर्चा का मूल आधार है। इन पुराने नोट्स की पहली ही पंक्ति में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात लिखी गई है, जो इस पूरी वास्तुकला का सार है। वो परिभाषा है, किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति और विरासत को सम्मान देने के लिए बनाया गया स्मारक। जरा सोचिए, ये केवल ईंट पत्थर की इमारतें या वास्तुकला के कोई साधारण नमूने नहीं हैं। ये यादों के बेहद गहरे प्रतीक हैं। ये हमें बताते हैं कि किसी के जाने के बाद उसकी विरासत को जिंदा रखने के लिए उस जमाने में क्या कुछ किया जाता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खंभों की संख्या और स्मारक। यहां हम देखेंगे कि कैसे इन खंभों का पैमाना लगातार बढ़ता गया। अगर इन ऐतिहासिक आंकड़ों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक गजब का गणितीय पैटर्न, या कह ले कि एक भव्यता नजर आती है। शुरुआत होती है 8 खंभों से, जैसे बारडोली में वीर महाराणा प्रताप और मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी। फिर दायरा बढ़ता है 12 खंभों तक, जो कुंभलगढ़ में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की याद में है। नागौर में अमर सिंह राठौड़ के लिए 16 खंभे और जोधपुर में सिंघवियों की छतरी के लिए 20 खंभे बनाए गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प है 32 खंभों वाला विशाल स्मारक। रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के लिए जो 32 खंभों की इमारत बनवाई, वो सिर्फ एक स्मारक नहीं है, उसे न्याय की छतरी के रूप में जाना जाता है। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा के लिए भी ऐसा ही 32 खंभों का स्मारक मौजूद है। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो वाकई हैरान करने वाली है। इन दो विशालकाय स्मारकों के बीच का जबरदस्त अंतर देखिए। एक तरफ अलवर की 80 खंभों वाली 2 मंजिला छतरी है। इसे 1815 में विनय सिंह ने बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की याद में बनवाया था, जिस पर रामायण और महाभारत के बहुत ही शानदार चित्र उकेरे गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बूंदी में 84 खंभों की 3 मंजिला छतरी है, जिसे अनिरुद्ध सिंह ने देवा धाबाई के लिए बनवाया था। और हैरानी की बात यह है कि इसमें 84 प्रकार के कामसूत्र आसनों और आध्यात्मिक चित्रों का बारीक चित्रण है। दोनों ही स्मारक अपनी कला में बेजोड़ हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और कलाकृतियां बिल्कुल अलग-अलग कहानियां कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, राजघरानों की छतरियां, यानी अलग-अलग राजवंश और उनके पवित्र श्मशान स्थल। इन ऐतिहासिक नोट्स का ये हिस्सा किसी परफेक्ट चीट शीट से कम नहीं है। ये सीधे तौर पर राजवंशों को उनके शमशान स्थलों से जोड़ता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए, जयपुर राजपरिवार की यादें गैटोर में सुरक्षित हैं। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का संबंध मंडोर से है, जबकि वहीं की रानियों के लिए पंचकुंडा तय किया गया। बूंदी का राजपरिवार केसर बाग में, तो कोटा का राजपरिवार क्षार बाग में विश्राम करता है। इसी तरह मेवाड़ का ऐतिहासिक आहड़, बीकानेर का देवीकुंड और जैसलमेर का बड़ा बाग, ये सभी इन राजघरानों की गौरवशाली विरासत के मूक गवाह हैं। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी बिना किसी ट्विस्ट या अपवाद के पूरा नहीं होता है ना? इन राजघरानों के स्थलों में भी कुछ विवरण बिल्कुल अलग नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर जयपुर के गैटोर में पहली और सबसे बड़ी छतरी सवाई जयसिंह की है, लेकिन ईश्वरी सिंह की छतरी वहां नहीं है। वो जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। बूंदी के केसर बाग की बात करें तो वहां कुल 66 छतरियां हैं, जिनमें सबसे पुरानी दूधा की और सबसे नई विष्णु सिंह की है। बीकानेर के देवीकुंड में सरदार सिंह का स्मारक इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। और अलवर के नेड़ा की छतरियां अपने बेजोड़ दशावतार चित्रों के लिए मशहूर हैं। सच में ये छोटी छोटी बातें ही इस वास्तुकला को इतना रोचक बनाती हैं। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे भावुक कर देने वाला सेक्शन, नायक, संत और किंवदंतियां।
जैसे ही हम इन नोट्स के अगले पन्नों पर आते हैं, ये जानकारी बड़ी खूबी से राजघरानों से हटकर उन स्थानीय नायकों की ओर मुड़ जाती है जिन्होंने अपने दम पर इतिहास रचा। यहाँ दर्ज हर एक नाम अपने आप में एक पूरी किंवदंती है। इन पन्नों में जिन लोगों का जिक्र है वो समाज के हर वर्ग से आते हैं। चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय और जोधपुर में गोराधाय जैसी समर्पित महिलाओं की छतरियां उनके उस असीम त्याग की गवाही देती हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर वीर दुर्गादास की छतरी है, तो चित्तौड़गढ़ में जयमल, फत्ता और कल्लाजी जैसे महान योद्धाओं के स्मारक मौजूद हैं। और सिर्फ शूरवीर ही नहीं, संतों और अन्य विभूतियों को भी पूरा सम्मान मिला। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी, बयाना में अकबर की छतरी, लालसोट में बंजारे की छतरी और यहाँ तक कि शाहजहां द्वारा पिछोला झील के किनारे बनाई गई कपूर बाबा की छतरी, ये सब साबित करता है कि यादों को सहेजने की ये परंपरा कितनी विशाल और व्यापक थी। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, सम्मान का ये दायरा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। राजसमंद के बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक की छतरी आज भी उस ऐतिहासिक बंधन की याद दिलाती है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मौजूद एक कुत्ते की छतरी। बिल्कुल सही सुना आपने। ये इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि उस दौर में जानवरों की वफादारी को भी किस कदर दिल से सम्मान दिया जाता था। हस्तलिखित नोट्स पर आधारित हमारा ये सफ़र हमें बताता है कि सदियों पहले लोगों को पत्थरों में इसलिए तराशा गया ताकि उन्हें कभी भुलाया न जाए। अब इन शानदार इमारतों और उनके पीछे की कहानियों को देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज के इस तेज तर्रार आधुनिक समाज में हम अपने बीच के रोजमर्रा के नायकों और उनकी विरासत को आखिर कैसे सहेजते हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये ऐतिहासिक चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।